मानस श्रृंखला में आज का विषय चारित्र। दर्शन तथा ज्ञान से चारित्र का निर्माण होता है। ब्रह्म के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। विद्या ज्ञान का पर्याय है, अविद्या कर्म का या चारित्र का। चारित्र जीवन शैली है, जीवन की अवधारणा है। जीवन में दर्शन और ज्ञान की अभिव्यक्ति है। दर्शन का अर्थ है देखना और ज्ञान यानी जानना। अभिव्यक्ति भी देश काल के अनुरूप बदलती रहती है, इसी का नाम संस्कृति हो जाता है। हाँ, अभिव्यक्तियों का माध्यम शरीर होता है, इसी के भीतर शक्तियां सूक्ष्म रूप में रहती है। शरीर यदि कमजोर हो तो शक्ति का अवतरण नहीं हो सकता। इसलिए आसन, प्राणायाम आदि से सर्वप्रथम शरीर को साधा जाता है। इसी प्रकार बुद्धि, मन तथा आत्मा की शक्तियों को साधने की प्रक्रिया है। आत्म शक्तियों के लिए तो अत्यंत बलशाली शरीर चाहिए, चट्टान की तरह मजबूत। इसी प्रकार स्नायु संस्थान शक्तिशाली होगा, तब शुद्ध चेतना अथवा विज्ञानमय कोश का जागरण होगा। मन ही सूक्ष्म पर्यायों का साक्षात करता है। अव्यय मन अति सूक्ष्म होता है। यही सृष्टि संवाद का मार्ग है, इसी को आत्मा कहा है। यही ज्ञान का पर्याय है। धर्म ध्यान से, चिंतन विचार से ही वस्तु के स्वभाव को जाना जाता है। मन के भाव ही परिणाम की दिशा तय करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि शरीर तो कच्ची सामग्री है, कुछ भी बना ले। ऋतंबरा या प्रज्ञा भी बना सकते हैं। मनुष्य समूह में जीता है। वह जो प्रयोग भीतर करेगा वह सभी आचरण या चारित्र रूप में परिलक्षित होते चले जाएंगे। आपसी सम्मान, आपसी उत्तरदायित्व, सहनशीलता, पूर्वाग्रह जैसे चारित्र तो बिना अभ्यास एवं संकल्प के पैदा ही नहीं हो पाते। नकारात्मक आचरण के लिए अभ्यास ही नहीं करना पड़ता। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अविश्वास जैसे भाव तो सहज उपलब्ध हो जाते हैं। इस अविद्या को विद्या के अभ्यास से जीता जाता है। तब समझ में आता है कि सबका आत्मा एक ही है, समान है, चाहे शत्रु या आतंककारी ही क्यों न हो। तब दो प्राणियों के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। प्रज्ञावान व्यक्ति सृष्टि को स्वयं के भीतर पाता है, सृष्टि में स्वयं को पाता है, यानी कि सब में ईश्वरीय रूप देखता है। इतने सारे रूपांतरणों के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ ने लिखा कि भाव ही संकल्प है। एक भाव दिया हम रहेंगे या पद्मनाभ, दूसरा भाव दिया हम रहेंगे पद्मनाभ नहीं। दूसरे पद में संकल्प है, पहले पद में नहीं। आत्मा ही संकल्प के साथ बाहर आता है, शब्द के माध्यम से। ध्वनि की, मन की, संकल्प की तरंगे जुड़ जाती है तो बहुत शक्ति पैदा हो जाती है। आचार्य महाप्रज्ञ तो यहां तक लिख गए कि ध्वनि को आस्था का कवच पहनाना ही शब्द को साधना है। इसी से व्यक्ति का चारित्र परिलक्षित होता है। जितना भी बाहर से आता है शरीर के माध्यम से भीतर जाता है। शरीर निष्क्रिय हो तो सब कुछ असंभव है। शरीर जड़ है, मन बुद्धि जड़ है। ये सारे आत्मा के साथ जुड़ी विशेष विद्युत शक्ति तथा चित्त के द्वारा संचालित होते हैं। मन में इच्छा के पैदा होने पर पूरा व्यक्तित्व कार्यरत हो जाता है। इच्छा पैदा होने का कारण केवल प्रकृति जानती है, हम नहीं जान पाते। जबकि यही इच्छा हमारे आचरण, विचार, मनन आदि का आधार है। ये सब हमारे अहंकार से संचालित होता है। इच्छा मन में पैदा होती है तथा मन, प्राण, वाक सदा साथ रहते हैं। मन ममकार का केंद्र है तथा बुद्धि अहंकार का। जब अहंकार शरीर में कार्यरत होता है तब आहार, निद्रा, भय, मैथुन हावी रहते हैं। शारीरिक सुख, भोग विलास की आतुरता बनी रहती है। व्यायाम के अभ्यास द्वारा ही शरीर को हष्ट पुष्ट रखने की
प्राथमिकता जीवन में बनी रहती है। खेलों के वैश्विक आयोजनों में खिलाड़ियों से अधिक वेश्याएं एकत्र होती है। व्यक्ति हिंसा में प्रवृत्त होता है। पशु समान स्थूल देह ही उसके कर्म एवं भावना का आधार रहती है। इनको अधम कोटि का मानव कहा जा सकता है, क्योंकि ये स्वयं के स्वार्थ के लिए किसी के भी अधिकारों का हनन कर सकते हैं। बलात्कारियों में शरीर जीवियों की संख्या सर्वाधिक होती है। मांसाहार की प्रवृत्ति वालों की त्वचा तो चर्म हो जाती है। जीवन में मेरा होना मेरा अस्तित्व है, किंतु मेरा विशिष्ट होना बाधक है। अस्तित्व की जागरूकता मुझे भीतर से जोड़े रखती है। विशिष्ट होना मेरी बाहर की पहचान है, कामना है, लक्ष्य है, प्रकृति की अभिव्यक्ति है। अस्तित्व अहम है, विशिष्टता अहंकार है। अहंकार में अधिकार भी है, प्रतिक्रिया भी जुड़ी है, अपेक्षा का भाव भी सम्मिलित है। लोकेशणा भी अहंकार की ही अभिव्यक्ति है। जब अहंकार ही जीवन का नियंत्रक बन जाता है, वही सपने भी देखता है। उसी के मार्गदर्शन में जीवन आगे बढ़ता है। जीवन में आक्रामकता बढ़ जाती है। स्वयं का महत्व सदा दूसरों से अधिक हो जाता है। अहंकार तो बुद्धि का उष्णता का पर्यायवाची है, अतः संबंधों को तोड़ता है। अपेक्षा भाव तथा महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जाती है। जीवन का प्राकृतिक धरातल पुरुषार्थ के अर्थ बदल जाते हैं। निराशा भी पूरे दिन सामने से गुजरती रहती है। इस परिस्थिति को देखने समझने के दो मुख्य आयाम हैं। एक तो अहंकार का बाहरी जीवन पर प्रभाव तथा भीतरी जीवन शैली का, चिंतन का शरीर पर प्रभाव। अहंकार जब शिक्षा में प्रवेश कर जाता है तो व्यष्टि और समष्टि दोनों के लिए घातक हो जाता है। व्यक्ति अहंकार में दीक्षित हो जाता है। यह दिशा दीक्षा जनित उसे भिक्षा के लिए तैयार नहीं कर सकती। इस दीक्षा में अतिक्रमण और आक्रमण जीवन का अंग बन जाते हैं। व्यक्ति अपने सुख और स्वार्थ के लिए किसी का भी अधिकार छीन सकता है। यही सामाजिक हिंसा है। जब हम श्वास भीतर लेते हैं तब ए की ध्वनि होती है, जीवन है। बाहर निकलते श्वास से है की ध्वनि होती है, अर्थात हमारे जीवन की वर्णमाला ऐसे है तक ही कार्य करती है। यह हमारे अस्तित्व का बोधक है। मृत्यु सूचक मैं के कारण अहम होकर अहंकार कहलाने लगता है। अहंकार भारी जीवन से जुड़ता है। यही जीवन को मृत्यु की ओर धकेलता है। शरीर जीवियों का अहंकार तो विशिष्टता से संयुक्त रहता ही है। बुद्धि और संवेदना का अभाव रहता ही है, अतः दूसरों पर आश्रित अधिक रहते हैं। बुद्धि का अहंकार और भी घातक विनाशक सिद्ध होता है। बुद्धि तो ज्ञान को प्रकट करने का माध्यम है। उपयोग के बिना कोरा ज्ञान भी व्यक्ति को बरगला देता है। बुद्धि का तो जन्म ही अहंकार से जाना और माना गया है। अग्नि प्रधान होने से बुद्धि का कार्य ही खंड खंड करना है। ज्ञान का अहंकार सबसे पहले ज्ञानी को ही भ्रमित करता है। स्वयं के ज्ञान को वह दूसरों से श्रेष्ठ मानकर ही चलता है। उसको यह भी ज्ञान नहीं होता कि जिसको वह अपना ज्ञान मान रहा है वह सारा ही बाहर से प्राप्त ज्ञान है। माता पिता, शिक्षा, पुस्तकें, संचार माध्यम, मित्रगण आदि से प्राप्त ज्ञान ही है। इसमें उसका क्या है? इस ज्ञान में सूचनाओं और जानकारियों की ही भरमार है। ये भी परिवर्तनशील होते हैं, अतः जीवन के सूत्रों में शामिल भी नहीं की जा सकती। न ही ये सूचनाएं तथा जानकारियां ज्ञान का स्थान ही ले सकती है। ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। सब प्राणियों में एक ही आत्म तत्व है। ज्ञान भी प्रत्येक प्राणी में आत्मा की तरह एक सा ही रहता है। चूंकि प्रत्येक प्राणी की आत्मा पर आवरण भिन्न भिन्न होते हैं, अतः ज्ञान का प्राकट्य भी अलग अलग होता है। सारे आवरण हट जाने पर सब में एक ही ज्ञान प्रकट हो जाएगा।
ध्यान में रखने की बात यह है कि ज्ञान बाहर से नहीं, भीतर से प्रकट होता है। अतः व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है। ज्ञान के अभाव में बाहरी जानकारियां ही बुद्धि के अहंकार का बड़ा कारण बनती है। इस कारण व्यक्ति जीवन में कभी भी ज्ञान की ओर अग्रसर नहीं हो पाता। बुद्धि के अहंकार का एक अन्य रूप भी है। वह दूसरों को कम बुद्धिमान समझता है, दूसरे की बात को नकारने के लिए तर्क का सहारा लेता है। यह तर्क ही रिश्तों को तोड़ता है, शुद्ध अग्नि का कार्य करता है। यह भी एक तथ्य है कि बुद्धि से निकला संदेश, संप्रेषण या आह्वान दिल तक नहीं पहुंचता। बुद्धिमता के अहंकार के कारण सदा निरर्थक ही साबित हुआ है। सामने वाले की बुद्धि से टकराकर लौट जाएगा। बुद्धि की प्रधानता से कभी भी रूपांतरण नहीं किया जा सकता। रूपांतरण हृदय में होता है। संवेदना के प्रभाव से मन की गहराइयों में रूपांतरण होता है। बुद्धि के विपरीत मन जोड़ता है, शीतल होता है, मृदु और स्नेहिल होता है। कामना का केंद्र होने के कारण कर्म में प्रेरित करता है। इंद्रियों से अपनी खुराक ग्रहण करता है, अतः प्रवाह में बना रहता है। मन का अहंकार व्यक्ति को प्रवाह पतित कर देता है। प्रवाह के विरुद्ध चलने की क्षमता घटती जाती है। व्यसन और वासनाओं का जाल काटे नहीं करता। अर्थ का अनर्थ तथा काम का अंतहीन साम्राज्य जीवन को धर्म शून्य कर देता है। अतः दान, तप, यज्ञ, उपासना पास तक नहीं फटकते। जीने का लक्ष्य भी खो जाता है तथा जीने का उत्साह भी। तब क्या रह जाता है शेष? विद्या ही एकमात्र वह मार्ग है जहां ज्ञान का मार्ग शुरू होता है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य की सहायता से अविद्या, अस्मिता, आसक्ति एवं अभिनिवेश से मुक्त हुआ जा सकता है। मन में साधुता का प्रादुर्भाव होने लगता है। अहंकार गलने लगता है। जीवन लघुता में प्रवेश करता है। यही चारित्र का उज्जवल पक्ष है।